बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। अहम तरीन पेशरफ्त हुई है जी, बगदाद में अमरीकी एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है और अमरीकी एयरबेस पे उस इलाके पे हमला हुआ है जहाँ अमरीकी फ़ौजी रात के टाइम सो रहे थे। उनके घरों की छतें उड़ी हैं और वहाँ मिसाइल फायर किए गए हैं। जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन इतना मैं बता दूँ कि इनसाइड जो बता रही हैं इराक के सबरीन न्यूज़ के मुताबिक नुकसान बताया जा रहा है। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये अल असद एयर बेस को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। इससे कबल अल असद एयर बेस को ईरान ने निशाना बनाया था कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद, और उसके बाद इस महीने के आगाज़ में गालबन 4 या 5 मई को अल असद एयर बेस पर ड्रोन अटैक भी हो चुका हुआ है और उस वक्त भी अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाया गया था और अभी यह फ्रेश हमला हुआ है। लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटों में अमरीकी फोर्सेस और उनके कॉन्वॉय पर यह 5वां हमला है। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इससे पहले कि मैं शेयरेंस की जानिब बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, दूसरों तक पहुंचा सकता है। बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा और आपका ये रिलेशन बंधा रहे। फीडबैक तो आप मुझे दे रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। डिटेल्स जी ये है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में 5 हमले हुए हैं। 5 हमलों की डिटेल्स ये है, पहले रेफरेंस सुन लें, सबरीन न्यूज़ इराक का, सबरीन प्रेस टीवी ईरान का, ठीक है। 4 फौजी काफिलों पर, मैंने पिछली 2 वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई थी, 4 फौजी काफिलों पर हमले हुए थे उस वक्त, और ये अमरीकी फौजी और उनके इत्तहादियों का ये कॉन्वाय गुजर रहा था। इन 4 जगहों पर इनको निशाना बनाया गया। ये मिलिट्री के ज़ेर इस्तेमाल सामान को दरअसल अल असद एयर बेस की तरफ लेके जा रहे थे मुख्तलिफ शहरों से। उन मुख्तलिफ शहरों में जहां इराक के अंदर 2500 अमरीकी फौजी तैनात हैं। इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक जितने भी इराक के साथ ताल्लुकात और जितने भी इराक के साथ रिलेशंस या MOU साइन हुए ना, उसकी मुखालफत करते हुए, ये इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि 7 जनवरी या 5 जनवरी को ना इराक की पार्लियामेंट ने ना ये करारदाद पास की थी कि इराक की सरजमीन पर कोई गैर मुल्की फौजी नहीं होने चाहिए। और ये किस वक्त हुआ था? मेहदी मोहंदस जो इराक की एक तंजीम थी, लड़ाका तंजीम, उनके सरबराह थे, और अल-कुद्स के सरबराह थे हाजी कासिम सुलेमानी। इनकी शहादत के बाद जब ड्रोन अटैक हुआ था, याद है डोनाल्ड ट्रंप ने जिसको अपना इलेक्शन का हथियार साबित करने की कोशिश की थी कि हमने बहुत बड़ी अमेरिका के दुश्मनों को मार दिया है, वो बगदाद के एयरपोर्ट से निकलते हुए। उसके बाद वो 2 जनवरी को वाक़या हुआ था और ये 5 जनवरी को पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पे पास किया था। उसके बाद वाशिंगटन और बगदाद की 3 मीटिंग्स भी हुई। उन स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स के बाद ये बात कंफर्म हुई इराकी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-कदीमी की जानिब से कि अब हमें अपनी सरजमीन के ऊपर कोई भी गैर मुल्की फौजी नहीं चाहिए। क्या इसके कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कहा नहीं, दाइश के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हमारी मौजूदगी इधर ज़रूरी है। लेकिन दाइश को जितना भी जहन्नुम वासिल या मुल्क से बाहर धकेला था ना, उसमें अमेरिकी फ़ौजियों का किरदार नहीं था। उसमें मकामी मलेशिया, उसमें ईरानी सपोर्ट, उसमें सीरियन सपोर्ट, उसमें दुनिया भर के वो मुसलमान जो हक और इस्लाम के हवाले से लड़ना चाह रहे थे, वो तमाम की कुर्बानियां उसके अंदर शामिल थी। ये एक एक्सक्यूज उन्होंने दिया। वॉशिंगटन मान गया लेकिन पेंटागन नहीं माना, और पेंटागन के मुकाबले में खड़ा हुए हैं ये मकामी मलेशिया, जिन्होंने अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लेकिन 2 दिन में वो लोकेशंस बताता हूं जहां ये हमले हुए, आखिर में बताऊंगा ये अल असद एयरबेस पे क्या हुआ है। समारा बगदाद जी, वहां कॉन्वॉय जा रहा था अमरीकी सामान की रसद लेके। दूसरा सुबह दीवानिया, वो सामान लेके जा रहे थे, कॉन्वॉय था अमरीकी फौजों का। तीसरा था हिल्ला सुबह बाबल, मैंने ये जगह खुद भी देखी हुई, और ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। नासरिया सुबह दाहीकार इसका इलाका है नासरिया, वहां हमला हुआ। और ये 4 जगहों पे हमले की तफसीलात जो है ना वो कोई नहीं थी। बहरहाल इतना जरूर बताया है सबरीन न्यूज़ ने कि नुकसान हुआ है। इसकी डिटेल अमरीकी खुद ही बताएंगे, और अमरीकी इसकी डिटेल नहीं बताते। पहले भी जब अल असद एयर बेस पर स्ट्राइक हुआ था ना कासिम सुलेमानी के बाद, जो ईरान ने कहा था कि हमने हमले का बदला ले लिया, उस वक्त भी कहा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कुछ अरसे बाद 3-4 रोज बाद
अमरीकी परचम में लिपटी हुई ताबूत की लाशें जो C-130 से बाहर निकली थी ना, उन्होंने बताया था कि ईरान ने कासिम सुलेमानी का बदला कितनी फौजों की लाशों की शक्ल में दिया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ये कहता कभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ। तो ये जो 4 हमले थे ना, ये बहुत मैनीखेज हैं पेंटागन के लिए, जो बाइडन के लिए। कासिम सुलेमानी की शहादत के बावजूद 2500 अमेरिकी फौजी तैनात इराक के अंदर, और पूरे इराक में एक एयरबेस उनके ज़ेर इस्तेमाल है, उसका नाम है अल असद एयरबेस। अल असद एयरबेस बगदाद के जनूब में वाक़ है, यानी बगदाद से थोड़ा करीबी है। यहां अटैक हुआ है फौजियों के सोते हुए। अल असद एयरबेस का वो इलाका जहां फौजी रिहायशी हैं, जी रेजिडेंशियल एरिया, उसमें रॉकेट फायर किया गया जो अमेरिकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल था। ये कह रहे हैं कि माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान की तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हुई, हम अभी बताने की पोजीशन पे नहीं है। और ये कोई और बंदा नहीं कह रहा, ये कह रहा है ऑपरेशन इनहेरेंट रिस्टोर। ये ऑपरेशन इनहेरेंट रिस्टोर जो है ना, इराक के अंदर जो अमेरिकी फ़ौजीज़ हैं ना, जो इस वक्त जिस ऑपरेशन को उन्होंने नाम लेके उस इलाके के अंदर तैनात हैं, उसको OIR ऑपरेशन इनहेरेंट रिस्टोर कहते हैं। उसके तर्जमान हैं कर्नल वाइन मोरोटो। वो ये कह रहे हैं कि ना ही अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है, और हमारे पास ये वाहिद एयरबेस थी जो ज़ेर इस्तेमाल में थी, लेकिन नुकसान हो गया, हम इसका तयन कर रहे हैं। रेफरेंस में आपको स्पुतनिक ये दे रहा हूँ, स्पुतनिक न्यूज़ रशिया की, और मैंने आपको रेफरेंस दिया है सबरीन और प्रेस टीवी। इनकी डिटेल्स के मुताबिक ये नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसकी नुकसान की तफसीलात नहीं मालूम। आगे आपको मैं बताता हूं कि 7 अप्रैल 2021 को ना स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए थे बगदाद के और वॉशिंगटन के, उसमें भी यही फैसला हुआ था, लेकिन अमेरिका निकलना नहीं चाह रहा। और इन तमाम हमलों की जो तवातुर से एकदम तेजी आई है ना 11 रोज़ा जंग के बाद, वो इराकियों ने, और जहां भी कंप्रेस्ड सोसाइटी है उसने एकदम बूम पकड़ा है, एकदम जोर पकड़ा है कि यार फलस्तीन निहत्ते, और उन्होंने इतनी बड़ी सुपर पावर को जमीन चटवा दी, उनकी बसें उड़ा दी, उनकी रिफाइनरी उड़ा दी, उनके ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी, उनकी एयरबेस तक को उन्होंने निशाना बनाया। 11 दिन तक एक एक इसराइली शेल्टर के अंदर रह रहा था। दारुल हुकूमत तेल अवीव किसी वक्त एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें सारन ना बज रहे हों। ने कहा अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही असर एक पकड़ा हुआ है हौसीज ने भी। हौसीज कर रहे हैं अरब के ऊपर, अरब की जो एक मुत्तहिदा फौज है जिन्होंने हौसीज का हवाई नाका बंद किया हुआ है, पानी वाला रास्ता बंद किया हुआ है, ज़मीनी नाकाबंदी की हुई है, मेडिसिन नहीं पहुंचने देते, खुराक नहीं पहुंचने देते, उनकी हर चीज़, स्कूलों में बच्चे 6 सालों से नहीं जा रहे। तभी उन्होंने ऐलान यह किया कि अब हमारे अमलों में बहुत तेज़ी आएगी, और उसी का ये असर पकड़ा है कि बगदाद में अमरीकी एयर बेस पर रॉकेट मारे गए हैं और 48 घंटों में 4 कॉन्वॉयज उड़ाए गए हैं, और ये 5वां हमला है। ये बहुत बड़े इशारे कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पेंटागन को अब समझना होगा कि इधर से जाते भी बने तो बेहतर है। इनके मुकद्दर में फतह कोई नहीं है। आप हिस्ट्री ले लें इनकी, कहीं आपने नहीं देखा कि अमेरिकी फ़ौज कहीं कामयाबी लेके, वियतनाम से शुरू हो जाएं आप लोग, अफ़गानिस्तान से इराक ले लें। हाँ, हुकूमतें ज़रूर बेड़ा गर्क की है इन्होंने, लीबिया ज़रूर उड़ाया है इन्होंने, इराक ज़रूर उड़ाया है इन्होंने, सीरिया में कोशिश की, इतनी जानें ले ली, मुंह की खानी पड़ी। अब फिरता रहता है उनका आर्मी चीफ हर जगह पे, नहीं मिल रही कामयाबी। हाँ, डायलॉग मीडिया के सामने अपने लोगों को चरिया बनाने के लिए ज़रूर ये लोग कहते हैं अमरीकी कि हमने अपने अहदाफ हासिल किए। कौन से किए? मुसलमान मार के ये अहदाफ है इनके, कब्ज़ा तो कहीं नहीं कर सके। अब रही बात ये 25 फौजी, इनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। ये हमले अब तवातुर से बढ़ने हैं। अगर मेरी रिसर्च आपको पसंद आई हो तो काइंडली इसको शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और हाँ, पसंद आ गई वीडियो तो लाइक भी कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।